नमस्कार दोस्तों, एक नया लेकर आ रहे हैं इंडिया एशियान। इंडिया एशियान के बारे में हम लोग आज बात करने जाएंगे। क्या क्या रहा इंपॉर्टेंस, एशियान क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, एशियान में कितने कंट्री हैं, कौन सा समिट अभी हुआ है, कितने नंबर का समिट हुआ है, कौन से एशियान में मेंबर है, इंडिया का किस तरह से रिलेशन है, एवरीथिंग वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, चलिए बेसिक चीजें कर लेते हैं। न्यूज में क्यों रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेशन इन 22nd एशियान इंडिया समिट इन कुआलालंपुर। 22वां इंडिया एशियान जो समिट हुआ है। अच्छा चलिए एशियान के बारे में डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली है क्या। तो कहां हुआ है? कुआलालंपुर पे 22nd। और किस तरह से हुआ है? वर्चुअली हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एशियान है क्या, बेसिकली है बला क्या है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बेसिकली इसका काम क्या है? सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एमंग द मेंबर कंट्री। मेंबर कंट्री है कौन? पहले 10 था, अब 11 हो गया, 11 हो गया। और 11वां कौन सा मेंबर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, कुआलालंपुर में हेल्ड हुआ है अक्टूबर 22nd समिट था। और साइडलाइन पे हुआ है, साइडलाइन इन द सेंस कि एशियान का जो समिट था 42nd समिट जो आपका है, 42nd एशियान जो समिट हुआ है आपका, कहां हुआ है? कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर की, उसी के साइडलाइन पे हुआ है इंडिया और एशियान का समिट। वर्चुअली हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए थे। उस पर काफी चर्चा भी हुई थी कि क्यों नहीं गए, क्या इशू रहा। ऑल्दो मलेशिया ने पहलगाम अटैक को लेकर भी है ना विरोध किया था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी नहीं जाने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेन हो गया था। लेकिन अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि मोदी अभी गए हुए हैं मलेशिया गए हुए हैं, उनका उस तरह से जिस तरह से स्वागत हुआ, तो एक तरह से कह रहे हैं जो बैलेंस जो रिलेशन है मलेशिया के साथ, वो हम बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं कि बीच में थोड़ा सा तीखा हुआ था, लेकिन ठीक है अभी बहुत सही है। चलिए सारा कुछ है। द समिट वेलकम तैमूर एल लिस्टी एशियान 11th मेंबर, 11वां मेंबर हमारा तैमूर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एशियान के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री है। लोकेशन देख रहे हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं ना। तो साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री है? बेसिकली म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया, और जो लेटेस्ट कंट्री है 11th, ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लीजिएगा बाबू, है ना, सुमात्रा, जावा वगैरह है। कहां पर है तैमूर लिस्टी, आप लोग बताएंगे कि किस आइलैंड पे है ना। चलिए तो ये मेंबर एक बार आप लोग गो थ्रू देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और एशियान में इंडिया मेंबर नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा, इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है। 11 मेंबर जो है, इसमें आप लोग ये बताएंगे कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है ना। 11 मेंबर में से एक जो कंट्री है लैंड लॉक्ड है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप लोग। पता तो चले कि वीडियो देख रहे हैं, मजा आ रहा है और आप भी कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एशियान का फॉर्मेशन कब हुआ? 1967 में। डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन। आप लोग जरूर बताएंगे कि बैंकॉक डिक्लेरेशन एक ऐसा है, इंडिया भी उसका एक पार्ट है, वो कोई और मल्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आया है? बताएंगे आप लोग, ऑप्शन देते हैं, बताइएगा। सार्क, बिम्स्टेक, आयोरा, इंडियन एसोसिएशन रिम ऑर्गेनाइजेशन। बताइएगा कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इस तीनों में से क्या आया है। एम क्या है देखिए एशियान का, द मोटो ऑफ वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और एशियान का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? मलेशिया नहीं, इंडोनेशिया, याद रखिएगा। इंडोनेशिया में कहा? जकार्ता में। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हाईलाइट रहा है इस समिट का। देखिए बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक दो जो है कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको सपोर्ट करने की बात की गई है। 2026 से 2030 तक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कोई प्लान किया गया है। 2026 को कौन सा ईयर किया घोषित किया गया? एशियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात की गई है। जॉइंट डिक्लेरेशन वगैरह है, ह्यूमैनिटेरियन मैरीटाइम हेरिटेज वगैरह की बात की गई है। अब देखिए ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना। एशियान से संबंध रखने का मेन मकसद है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ हम देख रहे हैं, कि हम पहले लुक बेस्ड देख रहे थे, अब एक्ट ईस्ट देख रहे थे, है ना। तो एक्ट ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट का
नॉर्थ ईस्ट का सिग्निफिकेंस किस तरह से बढ़ जाता है, ज्योग्राफिकल रीजन किस तरह से है, इकोनॉमिकली हमारे लिए एशियान किस तरह से इंपॉर्टेंस है, वो सारा पॉइंट हम लोग देखेंगे। जो मेजर क्या है, इंडिया सपोर्ट, जो इंडिया पैसिफिक, जो पैसिफिक रीजन में है, आप लोगों ने देखा होगा कि पैसिफिक रीजन में जो एशियान कंट्री है वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ा, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए एशियान सिग्निफिकेंस है, स्ट्रेटेजिकली भी है। वजह यह है कि 80% जो वगैरह है ग्लोबल ट्रेड वगैरह है वहां से जो मलक्का स्टेट वगैरह से आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है वो जगह, तो वो एशियान हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या है, काउंटर बैलेंस हमने कर दिया, मल्टीलैटरलिज्म, हमेशा हम लोग ना मल्टीलैटरल की बात करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि है ना होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, सिर्फ यूनिलैटरल नहीं कि हम दो कंट्री मिलकर अपने या फिर अकेले मिलकर कुछ भी एक ऐसा फैसला ले रहे हैं, नहीं, हम विश्वास कर रहे हैं कि सब लोग आपकी सहमति हो, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का बहुत जरूरी है। आप जो देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी आपका स्टेट है वो आपका एशियान कंट्री से पूरा लिंक है। फॉर एग्जांपल म्यांमार रोहिंग्या इशू है ना, तो उसका कितना सिग्निफिकेंस हो जाता है एशियान का कि वहां पर देखें कि रोहिंग्या इशू म्यांमार से रिलेटेड है, वहां से भी जो लोग आ रहे हैं, वहां पर वियतनाम वाला देखिएगा 9-9 वगैरह है, वहां पर चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है। तो ये एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट भी हमारा एशियान पे निर्भर कर रहा है। तो 4-5 की पॉइंट्स क्या हमने देख लिया कि इंडो पैसिफिक रीजन का सिग्निफिकेंस है, ज्योग्राफिकली है। ट्रेड में देख रहे हैं कि 11% अराउंड ट्रेड जो है, फोर्थ लार्जेस्ट हमारा ट्रेड पार्टनर है। यदि ब्लॉकिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ कंट्री नहीं ब्लॉक की बात करें जिसमें यूरोपियन यूनियन भी आ रहा है, उसमें चौथा जो है हमारा फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर हमारा एशियान है, अराउंड 11%, 11% के अराउंड, 11 से 12% के अराउंड हम लोग ट्रेड करते हैं एशियान के साथ। तो इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली किस तरह से देख रहे हैं कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हमारा, मल्टीलैटरलिज्म की बात जो कर रहे हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से सिग्निफिकेंट है हम लोग ने इसमें देखा। चलिए, आप लोग का प्यार और सहयोग, किस तरह से वीडियो आपको लग रहा है, क्या आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और भी आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं किस तरह से लगा। और आपको पीपीटी आपको मेन ग्रुप में मेंटरशिप फोरम ऐप पे मिल जाएगा। चलिए, बने रहिए मेंटरशिप फोरम के साथ। शुक्रिया।